नमस्ते और इस चैनल पर आपका स्वागत है जहां हम इंसानी दिमाग के मिस्ट्रीज खास करके उसके डार्क साइड के बारे में जानेंगे। डार्क साइकोलॉजी मतलब जो हमारे अंदर की नेगेटिव थॉट्स और बर्ताव होते हैं उनको समझना। ये इस बात पे फोकस करता है कि कैसे लोग अपना फायदा उठाने के लिए या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे, हेर फेर की चालाकियां, अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स और वो टेक्निक्स जो अक्सर लोग दूसरों का फायदा उठाने या उन पे कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हमारे रिश्तों में, वर्क प्लेस में और रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ये समझकर कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम खुद को और अपने करीबी लोगों को बचा सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज इज पावर और इस सफर को शुरू करते वक्त ओपन माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। मैनिपुलेशन एक बहुत ही हिडन और धोखेबाजी भरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों के बर्ताव को कंट्रोल करने या इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं ताकि वो अपनी मनमर्जी चला सकें। ये आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता है, जैसे कोई जहर जो आपके डिसीजन मेकिंग को खत्म कर दे। मैनिपुलेटर्स बहुत ही शातिर खिलाड़ी होते हैं जो अपनी चाल इस तरह चलते हैं कि उनका असली मकसद छुपा रहे। सबसे कॉमन तरीका है इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां अपराधी डर या फर्ज जैसी भावनाओं का इस्तेमाल करके किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे एक पार्टनर कह सकता है, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे। प्यार और अपराध बोध का इस्तेमाल करके सामने वाले को वो काम करने पर मजबूर करना जो उन्हें सही नहीं लगता। दूसरा तरीका है चापलूसी और तारीफों का इस्तेमाल, जो सामने वाले के ईगो को बूस्ट करता है और उन्हें मैनिपुलेटर के प्रति ज्यादा ओपन बनाता है। ये एक बॉस की तरह सिंपल हो सकता है जो काम निकलवाने से पहले अपने एम्प्लॉई की तारीफ करे, या फिर ज्यादा हिडन, जैसे कि एक पार्टनर दूसरे को इतनी तारीफों से नहला दे कि उस पर कंट्रोल बना रहे। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को विक्टिम बनाकर पेश करते हैं, अपनी तकलीफों और कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि दूसरों की सहानुभूति और सपोर्ट मिल सके। वो हमेशा दूसरों को अपने एक्शंस के लिए दोषी ठहराते हैं, खुद को किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करके। इससे एक ऐसा विशेष साइकिल बनता है जहां सामने वाला खुद को मैनिपुलेटर को खुश करने और झगड़े से बचने के लिए बार बार झुकता हुआ पाता है। डर आधारित मैनिपुलेशन में व्यक्ति अपने मकसद को पूरा करने के लिए धमकियों, डराने या कॉन्सिक्वेंसेस का इस्तेमाल करता है। ये एक पार्टनर की तरह सिंपल हो सकता है जो दूसरे को छोड़ने की धमकी दे अगर वो उसकी बात न माने, या फिर एक बॉस की तरह ज्यादा डायरेक्ट जो सबऑर्डिनेट्स को लाइन में रखने के लिए नौकरी से निकालने या डिमोशन की धमकी दे। मैनिपुलेशन को पहचानने का तरीका है अपने अंदर के असंतुलन और बेचैनी पर ध्यान देना। क्या आप किसी खास इंसान के आसपास हमेशा डरे हुए रहते हैं, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, या फिर उनके एक्शंस पर सवाल उठाने से डरते हैं? अगर हाँ, तो आप शायद मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। अनुनय अपने आप में कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस का एक पावरफुल टूल है। ये दूसरों को अपनी बात मनवाने की कला है जिससे वो खुशी खुशी आपके विचारों या बर्ताव को अपना लें। हालांकि अनुनय का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि हेल्थ कैंपेन्स या सोशल कॉजेस को प्रमोट करना, लेकिन इसका इस्तेमाल उन मकसदों के लिए भी किया जा सकता है जो मॉरली सही नहीं है, जो हेरफेर और शोषण की हद पार कर जाते हैं। जबरदस्ती अनुनय का एक रूप है जो किसी को अपनी बात मनवाने के लिए बल, धमकी या जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करता है। ये एक अब्यूसिव पार्टनर हो सकता है जो अपने साथी को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाता है, या फिर ये कोई सत्तावादी शासन हो सकता है जो लोगों को दबाने और कंट्रोल में रखने के लिए प्रचार और डर का इस्तेमाल करता है। जबरदस्ती सम्मान या समझ की बजाय डर पर आधारित होती है और इसका नतीजा अक्सर टूटे हुए रिश्ते और लोगों को पहुंची इमोशनल चोट होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) एक कंट्रोवर्शियल फील्ड है जो ये बताता है कि भाषा और व्यवहार हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ये अनुनय के लिए कई टेक्निक्स बताता है। NLP प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि वो किसी के सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे वो फोबियास दूर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं या प्यार को भी जगा सकते हैं। हालांकि NLP के असरदार होने के पीछे बहुत कम वैज्ञानिक सबूत हैं और क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिर्फ एक छद्म विज्ञान है जिसका इस्तेमाल लोगों के साथ छेड़छाड़ और शोषण के लिए किया जा सकता है। फ्रेमिंग जानकारी को इस तरह पेश करने की कला है कि वो आपके डिसीजंस को प्रभावित करे। विज्ञापनदाता, राजनेता और मीडिया वाले अक्सर लोगों की राय को बदलने और अपने हिसाब से नतीजे हासिल करने के लिए फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं।
उदाहरण के लिए एक नेता किसी पॉलिसी को आज़ादी के लिए खतरा बताकर विरोध को बढ़ावा दे सकता है, या फिर वो उसे आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताकर लोगों का समर्थन हासिल कर सकता है। पारस्परिकता का सिद्धांत एक पावरफुल सोशल नॉर्म है जो ये बताता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसके एहसान के बदले में कुछ करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। मैनिपुलेटर्स इस नियम का फायदा उठा सकते हैं, पहले एक छोटा सा एहसान या गिफ्ट देकर, जिससे सामने वाला बाद में एक बड़ा एहसान करने के लिए बाध्य महसूस करे। ये एक सेल्समैन हो सकता है जो आपको फ्री सैंपल देता है जिससे आप उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य महसूस करें, या फिर ये कोई दोस्त हो सकता है जो आपके लिए एक छोटा सा काम करने के बाद एक बड़ा एहसान मांगे। प्रतिबद्धता और स्थिरता का सिद्धांत ये बताता है कि लोग अपने पिछले कामों या बातों के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं, भले ही वो अब उनके मूल्यों या विचारों से मेल न खाते हों। एक बार जब कोई व्यक्ति पब्लिकली कोई स्टैंड लेता है या कोई वादा करता है तो वो अपने वचन का पालन करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध रहता है, भले ही वो अब उसे सही न मानता हो। मैनिपुलेटर्स इस प्रवृत्ति का फायदा उठा सकते हैं, लोगों को पहले एक छोटी सी कमिटमेंट करने के लिए कहकर जो बाद में एक बड़ी कमिटमेंट का रास्ता खोलती है। अनुनय टेक्निक्स को समझना, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक, हमें उनकी ताकत के बारे में ज्यादा जागरूक बनाता है और हमें उन लोगों से बचाता है जो हमारे फायदे के लिए हमारे विचारों और व्यवहार में हेरफेर करना चाहते हैं। अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाकर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके हम अनुनय के इफेक्ट से बच सकते हैं और इन्फॉर्म्ड और इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं।